बराए मेहरबानी कुंवर रंजीत चौहान साहब जो फाउंडर हैं जश्न अदब साहित्य उत्सव फाउंडेशन के, आप तशरीफ़ लाएं। इज़्ज़त माब अठावले साहब, पद्मश्री हमारे अग्रज, हमारे बड़े अख्तरुल वासी साहब, हमारी बड़ी बहन मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। बाहर तक मुझे पता था सेशन है, उसके बाद मुझे टॉपिक भी नहीं पता है। तो इससे पहले बहुत कुछ कामना मैम ने सब कुछ बोल दिया है उर्दू के हवाले से। मैं चंद बातें करूँगा, ज़रूरी भी है। ये तो बात बताई जा चुकी कि उर्दू ने क्या किया, कैसे जोड़ा हिंदुस्तान को, कितनी ज़रूरत है कि अभी भी हम लोगों को जो कामना जी ने 20 साल में, जो 25 साल में जो जश्न बहार के तहत किया, आप देखें वो जो मुशायरे और महफ़िलें जो उन्होंने मुनक्किद की पूरे हिंदुस्तान में, उसमें लोग पेश हुए, मतलब शामिल हुए। उसके बाद मतलब अगर जैसे देखें कि अगर आप गालिब का जिक्र करें तो सिर्फ नसीर साहब का, क्योंकि वही एक चेहरा जो गुलजार साहब ने पेश किया था। वैसे उर्दू मुशायरों को जिक्र करें जिसने उर्दू मुशायरों को एक जीनत बख्शी, मतलब वो कामना जी के मुशायरा। हम लोग को तो बेटन मिला, हम लोगों को तो ऐसे कहा गया कि आप आगे चलिए, जब इन्होंने हमको दे दिया। लेकिन सही मामले में हम लोग सब ने यही सीखा कामना जी से कि कैसे चीज़ों को कैसे किस तरतीब से पेश करना चाहिए। इतना ग्लैमराइज करना उर्दू को, जो सबके सामने आजकल तो जैसे हमारे दीक्षित दनकौरी साहब हैं, उनका एक शेर है कि एकता के सभी पक्षधर हो गए, कुछ इधर हो गए, कुछ इधर हो गए। मसला ये हुआ कि सबने अपने अपने आप को बांट लिया कि हम इधर चले जाते हैं, हम इधर चले जाते हैं, लेकिन उसको एक साथ लाने का काम जो है वो जो किया कामना जी ने, और हम सभी किसी न किसी हवाले से करते रहते हैं। सागर सिद्दीकी ने कहा था कि ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नज़र आते हैं। ये एक तरफ से एक जगह देखा जाए, एक लिहाज से तो ये भारत एक्सप्रेस के लिए मुबारकबाद का मौका है कि ऐसे कॉन्क्लेव होने चाहिए उर्दू के हवाले से, ज़बान के हवाले से और हमारे कंपोजिट कल्चर के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी समूलियत है उस पर ये एक बहुत मुश्किल वक्त है कि मसला ये है कि हमने जो है ये तो कर लिया कि हमने, देखिए हम लोगों ने जिसने नहीं, चाहे वो संजीव सराफ साहब ने शुरू किया रेख्ता, या कामना जी ने शुरू किया जश्न बहार, जब कभी बहुत पहले, जब आज से थोड़े ना हम लोग तो बच्चे थे, और जब हमने भी कोशिश की जश्न अदब की, तो हम लोग इस मुहिम के तहत नहीं आए थे कि हमें कुछ चाहिए। हम लोग अंदर से भरे हुए लोग थे। आप संजीव सराफ साहब का बैकग्राउंड भी देखिए, हम तो खैर हैं ही, जो भी हैं कुछ हैं नहीं हैं, हम तो नौकरी वोकरी छोड़ चुके थे। लेकिन कामना जी का आप बैकग्राउंड देख लीजिए, तो इन्होंने सिर्फ इस मुहिम के साथ की जो है, इस ज़बान के साथ, और हमें कितना हमको आगे लेकर के जाना है और कैसे जोड़ना है हिंदुस्तान को, उसके तहत उन्होंने शुरुआत की। वासी साहब का सानिध्य हमें मिलता रहा। लेकिन उसके बाद जिन लोगों को धोती नहीं पहननी आई वो रामकथा कहने लगे, जिन लोगों को शायरी नहीं करनी आई वो राजसभा में बोलने लगे। हमारे साथ चैलेंजेस ये नहीं है कि हम शायरी कैसे बचाएं, हम आपको कैसे बचाएं, ये चैलेंजेस हमारे साथ हैं कि आप अच्छा सुने। तो जो हमारे साथ मसला है शायरी और ज़बान का नहीं है, मसला हमारे एग्जिस्टेंस का है, मसला हमारे सर्वाइवल का है। मसला ये है कि हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आज यही उपेंद्र राय साहब के सामने जो दरपेश हुई कि हमें लोगों को बताना है कि हम अच्छी बात क्या कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो हमने इसको बांटा है ज़बान के हवाले से, ज़बान से आप कट जाइए, आप अपनी संस्कृति से कट जाएंगे, आप अपने कल्चर से कट जाएंगे। और कल्चर को बचाने का सिर्फ मैं उर्दू के लिहाज से नहीं, हिंदुस्तानी ज़बान की बात कर रहा हूँ
कि आप उसमें हिंदी भी है, संस्कृत भी है, जो भी ज़बान आप बोलते हैं, इलाकाई ज़बानें हैं, अगर आप उनसे कट जाएंगे तो आप अपने आप से कट जाएंगे। आप अपनी अपनी ज़बानों को बचाइए, हिंदुस्तान अपने आप बच जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो मुहिम हमने सब लोगों की, हमने उर्दू के लिए तोप चला दी, हमने गोली मार दी, ये कर दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं। हम लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा हूँ। मैम, अपनी आइडेंटिटी से मेरी मुराद है कि हम अपनी 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 वजह ढूंढ रहे हैं, अपने आप को पहचानने की वजह ढूंढ रहे हैं। और ये वासे साहब तो जाहिर है उनकी जब गुफ्तगू सुनेंगे इससे वो हम सब, बट मैं उससे महसूस भी होंगे। लेकिन जो हमने आज तक किया उर्दू के साथ या अपनी ज़बान के साथ, वो बहुत ही सौतेला व्यवहार था। इतनी खूबसूरत स्पीच मैम ने दी, लेकिन वो जो मैम ने बताया वो उन्होंने करके दिखाया। मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। मैं 2016-17 में मैं पाकिस्तान गया, मुशायरे में था, जाता ही रहता था। तो वहाँ एक साहब जो है, उस समय कराची डिपार्टमेंट हिंदी का था, बट वो ऑपरेशनल नहीं था। पीरज़ादा साहब उस वक्त वहाँ थे, तो मैंने वो कोशिश करके उसको मतलब ऑपरेशनल कराया कि चलिए आप वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट चलना चाहिए, लोग सीखें। तो मैंने पीरज़ादा साहब से पूछा कि जो है आप चाहते हैं कि यहाँ हिंदी ये है? मैं तो हम लोग तो खूब चाहते हैं, मसला ये है कि हमें पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ जो उर्दू की हालत है। फिर उसके बाद खैर बहरहाल मुशायरा हुआ, तो मैंने ये देखा कि ज़बान के साथ एक तरफ़ा व्यवहार कहीं नहीं हो रहा। हर जगह वही हालात हैं जो हम यहाँ महसूस वो कर रहे हैं। इसको हमें अच्छे लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। इस तरह के मौके पर मैंने अलग अलग जगहों पर देखा कि छोटे छोटे बच्चे, नए नए यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, वो पेपर पर्चा पढ़ा जा रहा है और कैसे कैसे के जुमले पर वो उठ करके खड़े हो जा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस कॉन्क्लेव को जो है और आगे बढ़ाएंगे, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से होगी। हम लोग जैसी ये मैं इस्लाम में तो कुफ्र ही है मायूसी, तो मैं तो मायूस नहीं होता हूँ कभी, लेकिन ज़रूर है कि मैं ज़रूर थोड़ा सा इस लेके चिंतित रहता हूँ कि जो है अगर ये ज़बान के साथ ऐसा हुआ तो हमारी आने वाली नस्लों को सही रास्ता क्या होगा। कोई भी ज़बान हो, वो अपने इलाकों से जुड़े रहिए, अपनी ज़बानों से जुड़े रहिए। मुल्क तो अपने आप ही हम ही लोगों से बनता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।